नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस लीगल मैटर में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कलकत्ता हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला, जिसमें उसने 2010 के बाद जारी किए गए ओबीसी सर्टिफिकेट्स को रद्द कर दिया है और कलकत्ता हाई कोर्ट ने ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है और कोर्ट ने 2010 के बाद जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाण पत्र को जो है वो रद्द करने का आदेश दिया है और कोर्ट ने आदेश दिया है कि पिछड़े वर्ग की लिस्ट 1993 के नए अधिनियम के अनुसार तैयार की जाए और हाई कोर्ट ने इस फैसले को लेकर पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री थी, उन्होंने इसका काफ़ी विरोध किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि कोर्ट के इस आदेश को वो नहीं मानेगी। कोर्ट जो है वो अपना आदेश अपने पास रखे और वो जो है इस तरह के आदेशों को नहीं मानेगी, क्योंकि उनका आरोप है कि भाजपा जो है और वो इन सारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है और अब तक वो एजेंसियों का दुरुपयोग का आरोप लगाती थी ईडी, सीबीआई और बाकी एजेंसियों के ऊपर। अब उन्होंने सीधे हाई कोर्ट के जो ऑर्डर है उसको भी मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा है कि हम बीजेपी की जो है वो बात नहीं मानेंगे, हमें बीजेपी की कोई राय नहीं चाहिए। ओबीसी आरक्षण जिस तरह से दिया जाता रहा है और हमेशा उसी तरह से दिया जाता रहेगा। हाईकोर्ट ने 1993 के नए अधिनियम के अनुसार पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग को जो है सूची तैयार करने के लिए कहा है। साल 2010 से पहले जितने भी लोग ओबीसी वर्ग में थे, वो लिस्ट में जस के तस बने रहेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। परंतु 2010 के बाद जितने भी ओबीसी प्रमाण पत्र जो है वो जारी किए गए हैं, हाईकोर्ट ने उन सभी को जो है रद्द कर दिया। इससे लगभग 5 लाख जो है ओबीसी प्रमाण पत्र जो है वो रद्द हो जाएंगे। परंतु जिन लोगों को इन ओबीसी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरियां मिली हैं, उनकी नौकरियों में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, वो अपनी नौकरियां वैसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। जस्टिस तपव्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति शेखर मंथा की बेंच ने ओबीसी प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर यह फैसला सुनाया है और बेंच ने 2010 के बाद बने सभी ओबीसी सर्टिफिकेट जो है उनको गैर कानूनी करार दिया है। उनका कहना था कि ये जो सर्टिफिकेट जो बनाए गए हैं, वो जो अधिनियम था उसको दरकिनार करते हुए बनाया गया है, जो 1993 में नया जो अधिनियम बनाया गया था, जिसको फॉलो करते हुए ओबीसी सर्टिफिकेट बनाए जाने थे, परंतु सरकार ने उसको दरकिनार करते हुए अपने हिसाब से जो है वो सर्टिफिकेट बनाने शुरू कर दिए। और कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को लेकर पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है, उनके अंदर काफी गुस्सा है, काफी रोष है और वो कोर्ट के आदेश को नहीं स्वीकार करेंगी। 2011 में वो पश्चिम बंगाल की सीएम बनने के बाद से चुनावी प्रचार में ममता बनर्जी इस चीज का काफी इस्तेमाल करती हैं कि ओबीसी आरक्षण के बारे में बात करती हैं और उन्होंने जो ओबीसी आरक्षण है उसकी कैटेगरी में जो मुस्लिम्स हैं उनको भी शामिल किया गया है और मैक्सिमम मुस्लिम्स को उन्होंने ओबीसी सर्टिफिकेट श्रेणी के अंदर जो है वो जो उनको जॉब वगैरह दिलवाई है और वो सर्टिफिकेट उनके लिए इश्यू करवाए हैं, जिसके कारण अब वो इस चीज को विरोध कर रही है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है और इलेक्शन के टाइम पे हाईकोर्ट का इस तरह से फैसला आना उनके लिए जो उनका सबसे बड़ा वादा था, उस पे एक बार है जिसको वो जो है वो स्वीकार नहीं करना चाहती हैं। इसीलिए वो इन सारी चीजों का विरोध कर रही हैं और उन्होंने कहा है कि जो ये सारे जो डिसीजन आ रहे हैं इसको हम नहीं मानेंगे और जो जैसा चलता आया है अब तक ओबीसी सर्टिफिकेट जिस तरह से बनते हैं वो उसी तरह से बनते रहेंगे। और जो हाई कोर्ट है उसने 2011 के बाद, यानी कि 2011 में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सीएम बनी थी और उसके बाद ही उन्होंने इसमें चेंजेस करने शुरू कर दिए और ओबीसी कैटेगरी में उन्होंने मुस्लिम को भी शामिल कर दिया। जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री अपनी स्पीचेस में लगातार ये चीज कहते आए हैं कि कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, बाकी जगह पे जहाँ पर कांग्रेस की भी सरकार है तो उन्होंने कोशिश की थी कि जो ओबीसी कैटेगरी है उसमें माइनॉरिटी को डालने के लिए, तो माइनॉरिटी के लिए उन्होंने ओबीसी कैटेगरी में जो मुस्लिम्स हैं उनको भी डाल के जॉब देने की जो है वो कोशिश की थी, परंतु हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया था, उस पर रोक लगा दी, जिसके कारण वो इस तरह की चीज जो था वो ओबीसी कैटेगरी में नहीं डाल पाए। और अब पश्चिम बंगाल में ये सारी चीजें हुई है तो पश्चिम बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है वो इसका विरोध कर रही हैं और पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा सेवाओं और पदों में रिक्तियों को आरक्षण अधिनियम 2012 की जो 12 का जो सेक्शन 2H 5, 6 और सेक्शन 16 और अधिसूची 1 और अधिसूची 3 को न्यायालय ने असंवैधानिक जो है वो करार देकर रद्द कर दिया है। और 2011 में दायर की गई एक जनहित याचिका
पर सुनवाई कर रहे थे और ये जो जनहित याचिका है वो 2011 में जो है वो दर्ज की गई थी, यानी कि दायर की गई थी और याचिका में कहा गया था कि 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट जारी करने के लिए ओबीसी प्रमाण पत्र अधिनियम 1993 को दरकिनार कर दिया गया है और जो लोग ओबीसी प्रमाण पत्र के हकदार थे, उन्हें ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, बल्कि ओबीसी के दायरे में न आने वाले लोगों को ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो दे दिया गया है। और जब ये जनहित याचिका हाई कोर्ट में गई और हाई कोर्ट ने इसकी सारी चीज़ों की छानबीन करते हुए उसने इस जो कहते याचिका के आधार पर जो ओबीसी सर्टिफिकेट थे 2010 के बाद के बनाए हुए उन सभी को रद्द कर दिया है। परंतु जो 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द होंगे उनसे जिनको भी नौकरियां मिली हैं या जो भी पदों पे वो अभी हैं, उन सब चीज़ों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। परंतु जो अब 2011 के जो बने हुए ओबीसी सर्टिफिकेट हैं, वो सारे सर्टिफिकेट जो रद्द कर दिए गए क्योंकि यहाँ पर जो नया अधिनियम बना था 1993 का, उसको दरकिनार करके जो है सर्टिफिकेट दे दिए गए थे अपनी मनमानी करते हुए। अब ये देखना होगा कि इस जो मुकदमे में आगे क्या सुनवाई होती है, क्या सरकार इसको सुप्रीम कोर्ट लेके जाएगी और सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो देखना चाहते हैं लीगल मैटर पे तो आप हमें कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश रहेगी कि हम उस टॉपिक को कवर करें। धन्यवाद।